ध्यान से यू भी गामता ही हम भी गामते आए। इतनी गामता ना आई हूँ मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ पुनीत राज और आप मिल रहे हैं मेरी वाइफ से, मुझसे दोबारा। हमें करने जा रहे हैं फिर से एक नई शुरुआत, एक नई वीडियो की। तो जैसे कि हर बार एक यूट्यूबर बोलता है, जैसे कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम आगे जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं? तो बेसिकली आज हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब मैंने बहुत बार ऐसी वीडियोस देखी हैं जो मेरे सामने आती रहती हैं, जो मॉडल्स हैं, मतलब मुझे नहीं पता जो भी है, शो ऑफ है, एक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एवोकाडो टोस्ट खाते हैं। जो एक एवोकाडो एक फ्रूट है, उसको टोस्ट के ऊपर लगाते हैं, चटनी वटनी बना के। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, यू भी गामता ही हम भी गामते आए। इतनी गामता ना आई हूँ मैं। तो इसे सिंपल सी बात है, इसे एवोकाडो सॉस बनानी है। सॉस नहीं, एवोकाडो टोस्ट बनाना है। टोस्ट पे सॉस ही लगती है, बट ये कि इसकी गलतफहमी मैं पहले दूर करता हूँ। पहले देखता हूँ ये कैसी बनाती है, उसके बाद मैं हाथ डालूंगा उसमें। और जैसे कि मैं बता देता हूँ कि एक्टिंग के बाद अगर मुझे कुछ पसंद है तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो पहले देखते हैं ये क्या बनाती है और उसके बाद देखते हैं मैं क्या बनाता हूँ। आप जुड़े रहिए और देख के बताते हैं हम एक दूसरे को रिएक्शन कि इसने क्या बनाया और मैंने क्या बनाया। और एकदम जेन्युइन, मैं कसम खा के कहता हूँ अपने काम की, अगर मुझे पसंद आएगा तो 100% पसंद आएगा, मुझे खराब लगा तो खराब लगा, जेन्युइन व्यू जाएगा बिल्कुल। तो क्योंकि इसने बहुत वो जो आजकल जंगल में जो वीडियोस बनती है ना, वहाँ बैठ के लोग खाना बनाते हैं, उन्हें फिर वो लोग बनाकर दिखाते हैं। मुझे जितना देखने में अच्छा लगता है उतना अच्छा होता नहीं है जितना मैं जानता हूँ। क्योंकि स्टार्ट, तो लेट्स मेक एवोकाडो टोस्ट। तो जैसे कि ऑर्डर हमारा आ गया है, थैंक यू, ये लो। थैंक यू। तो हमने अपना सामान मंगा लिया है, ये रहा एवोकाडो। भाई अगर तू दोनों यूज करेगी तो मैं क्या यूज करूँ? नहीं, मैं एक ही यूज करूंगी। तो दो दिखाने से क्या नया काम हो जाएगा? एवोकाडो फ्रूट है, ये एक फल है और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली। अच्छा, जरा इसके गुण बताइए। कहते हैं कि मतलब ऐसा मैंने सुना है कि इसको खाने से एज क्या होती है? ये एंटी एजिंग है। ये एंटी एजिंग फ्रूट है, इसकी वजह से स्किन आपकी अच्छी रहती है, बेसिकली स्किन के लिए, और सुपर हेल्दी रिच फूड है ये। रिच फूड है। यार मैं ना पहले अपने बाल बांध लेती हूँ, मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। इसको वॉश कर लेंगे या ये निकल जाता है ऊपर? अरे पहले खोखा उतारो इसका। खोखा कैसे काटूं? ऐसे। ये देखो, इन्हें एवोकाडो टोस्ट बनाना है, इन पे एवोकाडो कटने में नहीं आ रहा। कट गया। इसके अंदर ये लेकिन पिलपिला दे के गया है वो। हाँ तो पिलपिला ही होता है बेटे, ज्यादा ही पिलपिला है। नहीं ये ऐसे ही होता है। खाली करो, पूरा कैप निकालो इसका। तुमने खाया है क्या ये पहले? मैंने क्या नहीं खाया अपने जीवन में बेटे। मैं तो हाफ ही यूज करूंगी क्योंकि मुझे एक ही टोस्ट बनाना। तो फिर ये एक तुम रख दो, इसको मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम इसको गिच करेंगे। अच्छा, मतलब बस ऐसे ही बनेगा ये टोस्ट? हाँ, मैंने जो देखा है मैं तो वैसे ही बना रही हूँ ना। शक्ल देखो इनकी, मैंने जैसी वीडियो देखी है मैं वैसे ही बनाऊंगी ना। तो क्या, ये मैं बना रही हूँ ना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगी ना। ये मुरादाबाद से आई हैं और ये बना रही हैं ब्रिटिश फूड। शट अप यार। ऐसी बात नहीं, हम भी मौजपुर के हैं। हाँ, अपने बारे में लेकिन हमें अपनी स्किल पर पूरा भरोसा है। ठीक है ना। ये गंदा लग रहा है मुझे, मैं इसको तो गंदा नहीं है, और जब कोई फल ज्यादा पक जाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो मतलब अब इसके अंदर हम कुछ और डालेंगे? नथिंग, आई नीड ब्रेड। बस बन गया? हाँ, अब इसको टोस्ट के ऊपर लगाएंगे, तो हल्का सा मैं सौते कर लूंगी। I mean, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं उसको? दीदी वाह दीदी, जो भी बोलते हैं यार। क्या बोलते मुझे हैं? ब्रेड चाहिए। I need one plate. क्या करना था? नहीं, पहले इसको लो जी, नहीं पता, पहले ब्रेड सीखेगी पहले चटनी लगेगी।
पहले ब्रेड सिकेगी थोड़ी सी बटर के साथ, फिर उस पे चटनी लगेगी। देखिए Then इतना you can have हेल्दी it. फूड। और ये अरे ओ भाई शाबाश। दिस इज गार्लिक बटर विच आई लाइक मोस्ट। ये हमने डाल दिया थोड़ा सा बटर, ज़्यादा नहीं डालते वरना फ़ायदा नहीं होगा, अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये यार हद है। स्पैचुला इसकी इंग्लिश सुनी तुमने? इसने स्पैचुला को इतने इंग्लिश में बोला। एक्सेंट, ये ना एक्सेंट ना कहते इसे गमच्चपना कहें। फालतू में। स्पैचुला है तो स्पैचुला है। इसको हम थोड़ा सा कड़क कर लेंगे। अभी थोड़ा सॉगी हो गया है बटर डालने की वजह से, तो इसको थोड़ा सा टोस्ट बनाना है ना। तो ये टोस्ट। कहना चाह रही है इसे थोड़ा सा ही अपने जैसा बनाना चाहती है। मैं तो पिलपिली हो रही हूँ ना अभी। मैं टाइप थोड़ी हो रही हूँ, तो पिलपिली हो रही हूँ। ये एक्शन। तो ये रख दिया इन्होंने ब्रेड, और ब्रेड पे रख दिया इन्होंने यू सॉस। और मैं इसको स्पैचुला से ही लगा दे रही हूँ। आज खाएंगे रिच टोस्ट, एवोकाडो, यू नो, एवोकाडो वाटरमेलन, जिसे कहते हैं वाटरमेलन। इसको हम मिक्सी में ऐसे क्यों लग रहा था बेटी ने पहले रिजेक्ट कर दिया ये। मेरी समझ से तो परे बना भाई तूने जो बनाया है। रुको ना पूरी, जो यार वही तो बात है ना। अगर मैं बना रही हूँ और मैंने जो देखा है मैं वैसे ही तो बनाऊंगी कि तुम्हारे कहने से चलूंगी। तुम अपना बनाना, तुम्हें मिलेगा अभी मौका। मौका 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 मौका। अरे लग जाए यार। अच्छा इसमें और कुछ नहीं लगेगा? नहीं, मैंने जो देखा था उसमें तो कुछ भी नहीं लगा था। अब जैसे अपना नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं वैसे भी आप कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे लाइक अनियन और टमाटो और क्यूकम्बर। तो इट्स रेडी, दैट्स इट। मुस्कुराती रहोगी, आगे भी कुछ बोलोगी, कैमरा रोल है। तो जी हमारा तो गाइस ये है इनके एवोकाडो टोस्ट, जो हमें समय तो बुद्धि में ही नहीं उतर रहे हैं ये। और इन्हें बताइए आपने ये बनाए हैं तो आप बिल्कुल खाइए। ये क्या होता है? कितना गंदा टेस्ट है इसका यार। इसे गंदा नहीं कहते, इसे बनाना पड़ता है। हमारी सुनेगा जब कोई तब ना। पानी दे दो थोड़ा सा मेरे को। जी एवोकाडो टोस्ट। ये तो एक बाइट ना खाई गई मेरे से। तुम खाओ, आओ बैठो लो। ये तो पता ना टेस्ट ऐसा होता है। हाँ, कैसा टेस्ट है वो टेस्टलेस है यार, टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट ही नहीं है कोई। गार्लिक जो डाला है बस वही है। हाँ, तो गाइस अब मैं बनाऊंगा अपने तरीके का एवोकाडो पेस्ट, सॉरी पेस्ट नहीं सॉस, और उसको मैं प्रेजेंट करूंगा अपने हिसाब से, तड़का लगाऊंगा अपने हिसाब से, क्योंकि वो सब्जी रोटी वाला नहीं, अपने हाथों का अपना तरीका। इतना हर इंसान की अपनी एक अदा होती है, ऐसी मेरी भी अपनी। ओके। मैंने पूरा खोखा साफ कर दिया है। अरे यार ये खोखा क्या होता है? छिक्कल है वो उसका, हाँ, छिलका, खोखा। हद है यार। और इसमें से इसका हम मोटा सा बीज निकाल देंगे क्योंकि ये यूजलेस है। मुझे चाहिए थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, क्योंकि इसको फ्लेवराइज किया जाता है। ये हरा धनिया, जो हमने एवोकाडो निकाला था वो सब मैं इसमें डालने वाला हूँ, जाल में ऐड कर दूँगा। एंड देन सब क्लीन करने के बाद हम टीवी एक्टर, बट भैया बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए।
जिसे हमारी साइड के लोग कह रबड़ की फंटी। रबड़ की फंटी। ठीक है, फंटी भी नहीं, फंटी। क्या? रबड़ की फंटी। फंटी। इसके अंदर जाएगा ये हमारा धनिया, ओके। और इसके अंदर जाएंगे हमारे ये गार्लिक। गार्लिक, हमारा थोड़ा सा जाएगा गार्लिक, जिसे हमारी वाइफ इस पर लगा रही थी, इस पे पैन के ऊपर। इसमें जाएगा थोड़ा सा गार्लिक। इम्पोर्टेंट चीज जो इसकी मोनोपोली जिसे कहा जाता है, इसको जो थोड़ा क्रीमी, मोर क्रीमी टेक्सचर जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे चीज क्यूब से। नाइस। ये 2 चीज क्यूब्स। तो ये हेल्दी कैसे हुआ? इतना बटर, आप इतना चीज। चीज हेल्दी आता है, आप हेल्दी काउंट होता है चीज। हेल्दी होता है आपका रिफाइंड। ओके। ठीक है, रिफाइंड आप खाओगे तो आप अपना शरीर खराब कर लोगे। चीज़ हो गया, जितनी फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा लोग चीज़ और देसी घी, इंडिया में देसी घी और बाहरी कंट्रीज में चीज़ ये ज़्यादा प्रेफर होता है खाने में। मैं कार्ब्स नहीं कंज्यूम करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा फैटी एसिड्स और फाइबर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और इसके अंदर हमें कोई मसाला नहीं डालना, ये इनफ है, ये इतना फ्लेवर इनफ है। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है चीज क्यूब्स, इसके अंदर है बटर, इसके अंदर है गार्लिक, इसके अंदर है ग्रीन कोरिएंडर। और अगर ये सॉल्ट नहीं जाएगा इसके अंदर एडिशनल है, एडिशनल में हम इसके अंदर डाल सकते हैं ग्रीन चिली। ये 2 यूज करूंगा क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग नॉन स्पाइसी रह ही नहीं सकते। ग्रीन चिली जो है ये एडिशनल है मेरी तरफ से, मैं डालना पसंद करता हूँ। आपको डालना है तो आप डालिएगा, नहीं डालना तो मत डालिएगा। 50 ग्राम पनीर। ओके। तो 50 ग्राम पनीर हम ऐड कर रहे हैं, ये भी एडिशनल है। आ गया स्वाद। तो देखिए अभी आधा तैयार हुआ है। अब आगे का प्रोसीजर बाकी है इसमें, हो तो गया? नहीं, अभी ये थोड़ा सा हमारे इस मशीन के अंदर इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो अब हम इसे पूरा इसमें निकाल लेंगे, मतलब उसके फ्रूट को आधा मेरी वाइफ ने, मतलब तुमने यूज़ किया, आधा मैंने। हाँ यार, आधा ही दिया था। तो इसे कहते हैं ब्राह्मण बुद्धि। बोल दो, बोलो। वो तो हम हैं, इन्हें बोल दो ब्राह्मण बुद्धि। हम तो हैं वैसे ब्राह्मण बुद्धि। इसमें भी अपनी बुद्धि का क्रेडिट ले लो। दुनिया जो है बेटे मिसालें देती है हमारी बुद्धि की। ओए होए नहीं, हाँ। वैसे सच बात बताऊं तो मैं कई साल बाद मैं, या फिर कई महीने के बोल सकते हो, साल तो नहीं, कई महीनों बाद मैं किचन में एंटर हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ मिस हैपनिंग्स थे मेरे साथ में, फिर कुछ पर्सनल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। और अभी रिसेंटली आप सभी के प्यार से मैं एक अच्छा शो कर रहा हूँ, आप जानते ही हैं। तो आज मुझे थोड़ा प्रोडक्शन की तरफ से ब्रेक मिला था, क्योंकि शिफ्ट बैक टू बैक चल रही थी और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो यूनिट ऑफ होने की वजह से आज मेरे को टाइम मिला और फाइनली किचन में घुस पाया हूँ। बचा कुछ टाइम मेरी जान के पास होता है, मेरी नन्ही परी, उसके साथ रहूँ, उसको अच्छा टाइम दूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के जाने के बाद से एक ही चीज़ सीखी है कि सब कुछ जीवन में आ जाता है, आप सब कुछ पा सकते हो, पैसा, इज्जत, नाम, फेम, एवरीथिंग, बट एक चीज़ है जो आप कभी नहीं दे पाते हो और जो हमेशा आप खोते चले जाते हो, वो आपका वक्त, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। पीछे से कर रही है बेटे, बाप की बात रख रही है। यही कहना चाहूँगा कि आप सब भी अपने माता पिता को जब भी फ्री रहें अपना टाइम दें, अपने परिवार को अपना टाइम दें। तो खैर मेरी जर्नी अपने करियर को यहाँ तक पहुँचाने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैं सच में आज बहुत मिस करता हूँ कि शायद मैंने वो 10 साल के बीच में थोड़ा भी टाइम अपने डैड को दिया होता।
मैं बहुत मिस करता हूँ। खैर, अभी हम आते हैं back to the point. Oh yeah. तो हम आगे कर रहे हैं भाई, शुरू करते हैं। इसमें हम इसे रखते हैं। ये हमारा एयर फ्रायर। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ब्रांड का। ये हमने रोस्ट पे डाला, रोस्ट पे करके हमने इसका टेम्परेचर हाई किया, एटलीस्ट 180 हमें रखना है, और हमने प्ले कर दिया। सॉस रेडी हो रहा है, हम तब तक अपना पार्सल ओपन कर लेते हैं। मेरा पार्सल आया अभी। एक तो भाई इस आदमी ने इतने पार्सल जितने पार्सल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं मंगाए होंगे ना, उतने पार्सल ये पिछले 1 महीने में मंगा चुका है। हर दूसरे दिन एक पार्सल आ रहा है, कभी कभी तो एक दिन में 3 पार्सल आ रहे हैं। ऐसा क्या मंगा रहे हो तुम? बेटे, क्या बेटे? तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझोगे? तुम समझाओगे तो समझ जाएंगे। लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा शॉपिंग नहीं चाहता, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है। तो अब तीतले हमारा टाइम कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं से निकालने जा रहा हूँ। अयो, ओह ये ओह माय गुडनेस। कि हम मैं गैस तो ऑन करूंगा नहीं, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद मेरे को तुम कर लो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं कमेंट्री। तो ये हमने इसमें रख दी अपनी ब्रेड्स। रियली नहीं बना रहे? तो एक एक खाना है ना क्या? हाँ। तो ये रहा हमारे 2 पीछे वाले ब्रेड जो मैं रेडी करने वाला हूँ, और ये आगे वाला जो मेरी वाइफ ने बनाया था। थोड़ा सॉगी हो गया है, तो इसलिए मैंने इसे रोस्ट होने के लिए रख दिया। ये वाला तेरा बनाया हुआ, ये 2 मेरे बनाए हुए। मैं तब आता जब कोई बंदा अपना दूसरा खाया आपका। वाह, सबसे पहली बात तो ब्रेड बहुत क्रिस्पी है, जो कि मेरे में नहीं था। इसमें गार्लिक का, इसमें कोरिएंडर का, सबका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अच्छी बनी है यार, सच में मस्त बनी है। पर एक चीज ये भी है ना, जब तुम उसमें 10 चीजें डालोगे तो अच्छा तो लगेगा ही। मेरा सिंपल था एकदम, मैंने कुछ भी नहीं डाला था उसमें। तुमने 10 चीजें डाली तो फ्लेवर तो बेटे, कोई भी चीज जब बनती है ना, 10 चीजें मिला के बनती हैं। इंडियन हर्ब्स ऐसे ही यूज होते हैं। वी आर इंडियंस। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा था, आप जो बना रहे हो ना, वो आप बना रहे हो गोरों के हिसाब से। गोरे कुछ भी खाते हैं, वो रॉ खाते हैं। हमारे घर वालों, हमारी जो परवरिश हुई है ना, हमारी परवरिश में मैं कभी इस तरीके से रॉ कभी खिलाया ही नहीं है। That's what I'm saying कि जो वीडियो मैंने देखा था उसमें सिर्फ ऐसे ही बस लगा दिया था। मुझे पता नहीं था इसका टेस्ट थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है। सच में मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे आप ब्रेड्स में खा सकते हो, नेचुरली भी खा सकते हो। इसमें आप सैंडविचेस भी बना सकते हो। मैंने सच में अच्छा बनाया क्या? बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा तो बना मेरा कला है मेरे हाथों में, कला। जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है, अपनी फैमिली को खिलाइए, हेल्दी रहिए और एंटी एजिंग होइए। जो लोग मॉडलिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फूड है। मैं हमेशा बाहर से मंगाया था, लेकिन मैं घर में बनाया करूँगा। वेल, ये हमारा एवोकाडो टोस्ट का टेस्टिंग था जो हमने कर लिया है। सच में बहुत अच्छा बना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और 2-3 खा सकती हूँ, पर मैं नहीं खाऊंगी। तो गाइज, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय। बाय। ओके।